नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है कॉकरान बॉयलर। तो आज हम लोग कॉकरान बॉयलर के बारे में जानेंगे और ये टॉपिक आपके थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स और डिफरेंट टाइप के कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है इस सब्जेक्ट से। तो आज हम लोग जानेंगे कॉकरान बॉयलर कैसे कार्य करता है, कॉकरान बॉयलर में कितने माउंटिंग होते हैं, कितने एक्सेसरीज होते हैं, क्या इसकी क्षमता होती है और कैसे इसका वर्किंग प्रोसीजर है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग बॉयलर के विभिन्न पार्ट के बारे में कि किस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है, और फिर सेकंड में जानेंगे कि उनके यूज क्या है, और उसके बाद जानेंगे उसका प्रोसेस कैसे ये कार्य करता है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं आपके चिमनी से। चिमनी सभी लोग जानते होंगे, जैसे घरों में भी देखा होगा, धुएं को निकालने के लिए चिमनी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही बॉयलर में चिमनी का काम होगा, धुआं और गर्म गैसों को निकाला जाएगा, तो ये चिमनी कहलाती है। चिमनी की यदि सफाई करनी हो तो वहां पर चिमनी के अंदर एक डोर लगा दिया जाएगा, जिससे समय समय पर इसकी सफाई कर सकते हैं। ये फ्यूजल प्लग है, ये हमेशा भट्टी और सिलेंडर के बीच में लगाया जाता है। ये है फ्यूल डोर, यहां से फ्यूल को डाला जाएगा। जो भी ईंधन है वो इस भट्टी के अंदर डाला जाएगा, और जब ये ईंधन जलेगा तो ये जो फ्यूल है आपका, ये ग्रिड का मतलब जाली के ऊपर इस ईंधन को रखा जाता है, जिससे क्या है, नीचे से हवा जाए। हवा जाने के लिए यहां पर एयर सिस्टम बनाया है, जिससे यहां से हवा इस जाली के माध्यम से ऊपर जाए, और जब कोयला जलेगा तो कोयला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो राख के रूप में। तो ये राख धीरे धीरे यहां पर इस राख गर्त में, एस्पेक्ट में इकट्ठी हो जाए, और समय समय पर इसको साफ करते हैं। और ब्लो ऑफ बॉल, इसके द्वारा क्या करेंगे, यहां पर इसकी देखभाल करेंगे, सफाई करने के लिए ब्लो ऑफ बॉल का इस्तेमाल करेंगे। जब भट्टी बनाई जाएगी तो भट्टी के चारों तरफ फायर ब्रिक्स, अग्नि सह ईंटों का एक अस्तर लगा दिया जाता है। जैसा आपने देखा होगा शादी ब्याह में जो उसको क्या कहते हैं आपका, तंदूर में देखा होगा आपने, एक लोहे का ड्रम होता है, उस लोहे के ड्रम के अंदर मिट्टी भरी जाती है। ऐसे यहां पर क्या किया इन्होंने, बाहर जो लोहा है उसके बीच में अग्नि सह ईंटों का एक अस्तर बना दिया, और वो ईंटें कौन सी हैं, वो है फायर ब्रिक्स, मतलब जो कि हीट को सहन करने की इनके अंदर कैपेसिटी होगी। और बॉयलर के अंदर पानी को भरने के लिए फीड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये फीड वाटर यहां से भेजा जाएगा पानी, और यह आ जाता है वाटर लेवल इंडिकेटर। वाटर लेवल इंडिकेटर में देखते हैं कि भट्टी के अंदर, बॉयलर के अंदर कितना पानी बचा है, कितनी भाप इसमें उत्पन्न हो गई है, तो इसके द्वारा ये देखते हैं। मैन होल, इसके द्वारा क्या करते हैं, इसकी देखभाल करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए मेन होल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेफ्टी वॉल्व है, ये हमेशा ऊपरी गुंबद बॉयलर के ऊपरी भाग पर लगाया जाता है, और सबसे ऊपरी भाग पर स्टॉप वॉल्व लगाया जाएगा। और प्रेशर को चेक करने के लिए प्रेशर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप पूरे पार्ट के बारे में जान गए होंगे कि कौन से पार्ट को किस नाम से जानते हैं। अब जानेंगे इसका कि जो कॉकरान बॉयलर है वो फायर ट्यूब बॉयलर है। तो इसके जो टेक्निकल पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि कॉकरान बॉयलर इज ए फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर है ये, ठीक है। सेकंड, ये खड़ा है तो इसको कहेंगे वर्टिकल बॉयलर, ये वर्टिकल बॉयलर है।
फ्यूल बॉयलर। और थर्ड क्या है, इसमें जो स्टीम प्रेशर है वो लो रहता है, तो इसको कहेंगे स्टीम प्रेशर इज लो। एक तो इसको स्टीम जो प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा, और साथ में इसके स्टीम को प्रोड्यूस करने का रेट है वो भी डाउन रहता है। फोर्थ पॉइंट है स्टीम प्रोड्यूसिंग रेट डाउन है, मतलब ये भाप बनाने की जो क्षमता है ये इसकी कम होती है। तो आप समझ गए हो कि ये जो बॉयलर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये तो ये फायर ट्यूब बॉयलर है, साथ में वर्टिकल बॉयलर है, ये कम प्रेशर की स्टीम बनाता है, और साथ में स्टीम को बनाने का इसका फ्लो रेट है वो है निम्न। ठीक है, अब जानेंगे कि जो बॉयलर है ये इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है यहां से इतना पार्ट, ये है बेलनाकार भाग, सिलेंड्रिकल पार्ट, और सेकंड है ये है गुम्मद के आकार का, इसे कहते हैं अर्ध वृत्ताकार भाग, या इसे कहते हैं मेहराब। ठीक है, तो बॉयलर को दो भागों में बांटा गया, जिसमें से जो बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग में भट्टी का इस्तेमाल किया गया है, मतलब जो ये वाला भाग है इसमें भट्टी को जोड़ दिया है, और जो ऊपर का भाग है जो कहते हैं आपका मेहराब या गुम्मद, इसमें स्टीम को और या भाप को यहां पर इकट्ठा करने के लिए इसको बनाया जाता है। और यदि इस बॉयलर के अंदर पानी को भेजना होगा तो पानी को भेजने के लिए फीड वाटर वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जो नीचे का भाग है वो बेलनाकार भाग है, इसके अंदर जो भट्टी है, भट्टी में कोयले को जलाया जाता है, और कोयले को जलाने पर जितनी भी गर्मी या हीट प्रोड्यूस होती है वो ट्यूब के माध्यम से होती हुई बाहर चली जाती है। लेकिन जब ट्यूब के अंदर ये जाएगी तो क्या होगा, ट्यूब गर्म होगी, और ट्यूब के चारों तरफ क्या है, पानी है। तो हमेशा क्या होता है, हीट क्या होती है, हायर पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ जाती है। जब यहां पर पाइप काफी अत्यधिक गर्म हो जाती है तो ये क्या करेगा, ये पानी को ऊष्मा देना प्रारंभ कर देगा, और जब पानी क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और पानी गर्म हो जाएगा, और गर्म होने पर वो वेपर में या वाष्प में बदल जाता है, और यही वाष्प यहां पर गुम्मद में स्टोर कर ली जाती है। और साथ ही जो भाप बन जाती है इसको क्या करते हैं, इस भाप को स्टॉप वाल्व के माध्यम से नेक्स्ट ड्राइवर या प्राथमिक चालक के पास इस स्टीम को भेज दिया जाता है। अब हमें देखना है कि स्टीम हमारी कितनी बनी है, कितना प्रेशर है, इसलिए यहां पर क्या करते हैं, प्रेशर गेज का इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्रेशर को मेजर करता है। और सेफ्टी बॉल्व हमेशा उस पॉइंट पे लगाया जाएगा जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, वहां पर सेफ्टी बॉल्व लगाया जाता है। और साथ ही जो गलन प्लग है, फ्यूजिबल प्लग है, कभी ऐसा होता है कि जो बॉयलर को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति है किसी कारणवश ध्यान नहीं दे पाया या कोई ऐसी सिचुएशन रही, तो फिर क्या होता है, पानी का लेवल कम हो जाता है और बॉयलर के फटने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, बेलनाकार ड्रम में भट्टी और ड्रम के बीच में एक प्लग लगाया जाता है जिसे कहते हैं गलन प्लग। गलन प्लग क्या होगा, जैसे यहां पर पानी का लेवल कम होगा वैसे ही ये फ्यूजिबल प्लग गल जाएगा, और जैसे ये गला तो यहां का जो पूरा पानी है भट्टी के अंदर चला जाएगा और भट्टी की आग को बुझा देगा। तो ये काम होगा फ्यूजिबल प्लग का। वाटर प्लग को कहां लगाया जाता है, हमेशा
वाटर प्लग को लगाया जाता है बॉयलर खोल के ऊपरी सिरे पर। जैसे बॉयलर का ये ऊपरी सिरा है, यहां पर वाटर लेवल इंडिकेटर को लगाया जाता है। और प्रेशर बॉल्व हमेशा इसके टॉप पे लगाया जाएगा, क्योंकि बॉयलर हमारा वर्टिकल है, तो वर्टिकल में क्या होगा, जो टॉप का पार्ट होगा वही हमारा ये है, और यहां पर प्रेशर गेज को लगाया जाता है। और सेफ्टी बॉल्व को उस भाग में लगाते हैं जहां पर प्रेशर अधिक होता है। स्टॉप बॉल्व बेलनाकार खोल के उस भाग पर होता है जहां पर भाप का निकास होता है। मतलब स्टॉप बॉल्व आपका ये है, यहां से भाप को बाहर निकालना होता है, तो ये स्टॉप बॉल्व वहां पर लगाया जाता है। निकास टोंटी होती है बॉयलर के खोल की तली पर लगाई जाती है। बिलो ऑफ कॉक, बिलो ऑफ बॉल भी कहते हैं, बिलो ऑफ कॉक भी कहते हैं। ये निकास टोंटी पर इसको लगाया जाता है। और ये इसके टेक्निकल पॉइंट हैं। अब जानेंगे कि ये बॉयलर की स्टीम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट जो रहेगा इसका रहेगा स्टीम कैपेसिटी। तो ये क्या करता है, 3500 से लेकर 4000 किलो पर आवर स्टीम को प्रोड्यूस कर सकता है। 4000 केजी पर आवर। एक घंटे में कितनी 4000 किलो भाप को बनाने की इसकी क्षमता है। और इसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर कितना प्रोड्यूस कर सकता है, ये प्रोड्यूस करता है आपका 6.5 टू 15 बार। 6.5 टू 15 बार का यहां पर वायुमंडलीय दाब का प्रेशर उत्पन्न कर सकता है। और इसकी जो क्षमता रहेगी वो 70 से 75, 70 टू 75% रहती है इसकी कैपेसिटी। और ये बॉयलर 5 मीटर का होता है और इसकी चौड़ाई 2 मीटर रहती है। और यह इसकी जो क्षमता है वो ईंधन की क्वालिटी पर डिपेंड करती है कि आप ईंधन किस टाइप का डाल रहे हैं। यदि आप हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला ईंधन डालते हैं तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और यदि आपने यहां पर लो कैलोरीफिक वैल्यू का ईंधन इस्तेमाल किया तो इसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो ये कुछ टेक्निकल पॉइंट है और ये वर्किंग प्रोसीजर है। तो आशा करते हैं कि आपको कोपरान बॉयलर सरल और आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। और आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं तो जो टेक्निकल पॉइंट है उनको तो या तो नोट आउट कर लीजिए, अपने नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो को सेव कर लीजिए, जिससे आप क्या करेंगे, समय समय पर उस वीडियो को देख सकें। और साथ में जो भी टेक्निकल पॉइंट होते हैं या फिर आप कहें इंजीनियरिंग में कई ऐसे टॉपिक आते हैं जिनमें बच्चों का मन नहीं लगता है, तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा मन। क्योंकि मैकेनिकल का मतलब होता है कि मशीनों से प्रेम। यदि आपका फुल इंटरेस्ट मशीनों में है तो आप एक सक्सेस इंजीनियर होंगे, चाहे वो आपका किसी भी फील्ड में हो। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे जो कि आपके लिए एग्जाम में और जो आपका कंपटीशन एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें काफी हेल्पफुल साबित होंगे। इसी आशा के साथ थैंक यू, धन्यवाद।